हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 7 की निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिल सके। चलिए तो हम ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने मेथड जो क्वेश्चन करवाए थे, जो प्रश्नावली चल रही थी, वो मैंने कंप्लीट कर दी है। उसके बाद में आज हम एक नई प्रश्नमाला का स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति, सबसे पहले तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते किसे हैं। हमारे पास में जो बिंदु दिए होते हैं, जैसे 0 मान लो या 5 मान लो या 4 मान लो, ये क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। ये होते हैं निर्देशांक। इनको अगर हम ग्राफ में शिफ्ट करते हैं, यानी ग्राफ के इसके दिया हुआ है, अगर हम इस प्रकार लिखते हैं तो वो निर्देशांक कहलाते हैं। लेकिन जिसकी आकृति बनती है वो क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जो फर्स्ट मान होता है वो x का मान होता है, जो सेकंड मान होता है वो क्या होता है? y का मान होता है। जो फर्स्ट मान होता है वो x का मान होता है, जो सेकंड मान होता है वो y का मान होता है। अगर हम बात करें, अगर मूल बिंदु पर अगर हमारे पास में इस प्रकार ग्राफ बनता है, ये क्या होता है? मूल बिंदु होता है। यहाँ x और y के मान दोनों क्या होते हैं? 0 होते हैं। x और y के मान क्या होते हैं? हमारे पास में 0 होते हैं। जिसमें अगर हमारे पास में जो x है इसको बोला जाता है भुज। इसको क्या बोला जाता है? भुज बोला जाता है। और जिसको y होता है उसे क्या बोला जाता है? कोटि बोला जाता है। यानी जो x के निर्देशांक है उसे हम भुज बोल सकते हैं, और जो y के मान है उसे क्या बोल सकते हैं? हम कोटि बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम भुज और कोटि के बारे में हमने पता कर लिया। उसके बाद में हमें पता चल गया मूल बिंदु के बारे में। उसके बाद में हमें पता चला जो फर्स्ट मान होता है वो x का होता है, जो दूसरा मान होता है वो किसका होता है? y का होता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे ये हमारे पास में ग्राफ है। इस ग्राफ में जो चिन्ह की बात करते हैं, यानी सबसे पहले इसके अंदर कितने चतुर्थांश बनते हैं? 4 चतुर्थांश बनते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यानी इसके अंदर कितने चतुर्थांश बनते हैं? 4 बनते हैं। और इससे पहले वाली प्रश्नमाला में मैंने बता दिया कि एक चतुर्थांश 90 डिग्री का होता है। कुल मिलाकर एक वर्त की तरह, यानी एक चारों तरफ बॉक्स बनेगा, आयत या वर्ग बनेगा। और चारों चतुर्थांश को मिलाकर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा। इसमें सबसे पहले जो चिन्ह होंगे वो प्लस प्लस के होंगे, और इसमें होगा वो माइनस और प्लस के होंगे, और थर्ड में माइनस और माइनस का होगा, और चतुर्थांश में कौन सा होगा? यानी चौथे में क्या होगा? प्लस और माइनस। यानी जो हमें x और y के मान दिए होंगे और उसके एक नंबर में पूछ सकते हैं, जैसे मैं ये पूछूं कि माइनस का 4 और प्लस के 4, ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है? कौन से चतुर्थांश में स्थित है? तो देखो, पहले माइनस का, उसके बाद में प्लस का। तो पहले माइनस का और दूसरा प्लस का, तो ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है? सेकंड चतुर्थांश में स्थित है। कौन से चतुर्थांश में? सेकंड चतुर्थांश में। ये आपको एक नंबर के बारे में, इसके बारे में पूछ सकता है। उसके बाद में बात करते हैं, अगर आपको पूछे कोई बिंदु दे x से दूरी, x से दूरी, अगर हमें x से दूरी पूछे तो हमें y की दूरी बताना है। जैसे हमारे पास में इसी को लेते हैं एग्जाम्पल फॉर, अगर हम बात करें -4 और 4 में x से दूरी बताओ, तो हम x वाला नहीं y वाला लेंगे। यानी इसकी x से दूरी क्या है? प्लस के 4 है। अगर आपको yx के बारे में पूछे, अगर आपको किसके बारे में? yx के बारे में पूछे, तो आप कौन सा बताओगे? x वाला निर्देशांक बताओ। कौन सा? x वाला निर्देशांक बताओ। ये हमारे एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं कि इनको क्यों लिखते हैं। तो अगर हम बात करें x की बात करें, तो x पर x खुद होता है, y का मान 0 होता है। x पर पूछे तो x खुद होता है, y का मान क्या होता है? 0 होता है। और yx की बात करें, तो yx की बात करें तो x का मान 0 होता है, और y का मान क्या होता है? खुद y होता है। x का मान 0 होगा और y का मान क्या होगा? 0 होगा। ये कुछ बेसिक नॉलेज था इनके बारे में। और अब हम बात करते हैं इस प्रश्नमाला के अंदर जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, 3 या 4 फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है, वो आपको पहले फॉर्मूले लिखा देते हैं, उसके बाद में प्रश्नमाला को स्टार्ट करेंगे।
जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं बीच की दूरी का फॉर्मूला। बीच की दूरी, इसका फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं x2 माइनस में x1 भी लिख सकते हैं, प्लस में y1 माइनस y2 इसकी स्क्वायर। ये बीच की दूरी के निर्देशांक है। क्या है? बीच की दूरी के निर्देशांक है। या फिर इसी फॉर्मूलों के एक और रूप लिख सकते हैं, जैसे x के निर्देशांकों अंतर और प्लस में y के निर्देशांकों का क्या होगा? अंतर होगा। फिर इनका रूट कर देंगे तो ये बीच की दूरी का फॉर्मूला होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं दो बिंदुओं के मध्य। अगर मध्य निर्देशांक ज्ञात करने हो दो बिंदुओं के मध्य है तो x1 प्लस में x2 बटे में 2, y1 प्लस में y2 बटे में 2। ये हमारे पास में किसके निर्देशांक ज्ञात करने के? अगर हमारे पास में दो रेखाखंड दिए हो, जैसे ये हमारे पास में एक रेखा है और इनके मध्य मुझे निर्देशांक ज्ञात करना हो तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला? वो फॉर्मूला लगा देंगे, उनके बीच के मध्य बिंदु आ जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं, अगर हमारे पास में कोई भी रेखाखंड हो उसको जोड़ने के लिए अगर हमें पूछे तो उसके लिए m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में m1 प्लस में m2, ये तो होगा x के निर्देशांक। अगर y के निर्देशांक की बात करें तो m1 y2 प्लस में m2 y1 बटे में m1 प्लस में m2। ये हमारे x और y के निर्देशांक अगर हमारे पास में k अनुपात 1 के रूप में विभाजित हो कोई भी रेखा, तो हम इसको जोड़ने वाले रेखाखंड के बारे में फॉर्मूला ज्ञात कर, रेखाखंड को जोड़ने के लिए उसमें x और y के मान इस फॉर्मूले के तहत निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें उसके बाद में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का इसकी एक आसान ट्रिक है जो सबसे आपको बेस्ट लगेगी। वो सबसे पहले ये है कि 1/2 और इसको लिखते जाएंगे x कोष्टक में y माइनस के y प्लस में x कोष्टक में y माइनस के y और प्लस में x कोष्टक में y माइनस का y। फिर लगा देंगे 1, 2 और 3, फिर 1 को छोड़ देंगे, बाकी लगा देंगे 2, 3, 1। उसके बाद में 2 को छोड़ देंगे, 3, 1 और 2। ये हमारे पास में त्रिभुज का फॉर्मूला है। अगर हमारे पास में एक आयत दिया हो, इस प्रकार से आयत दिया हो, अगर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर विकर्ण खींच सकते हैं और विकर्ण खींचने के बाद में हमारे पास में कितने त्रिभुज बनेंगे? 2 त्रिभुज बनेंगे। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करके अगर जोड़ देते हैं तो वो आयत का भी क्षेत्रफल होगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे वो मैंने आपको बताए। सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूले थे, पूरी प्रश्नमाला में यही फॉर्मूले लगेंगे। चलिए तो हम बात करते हैं 7.1 से स्टार्ट करते हैं आज अभी से। 7.1 करने से पहले हम एक बात और करते हैं, वो करते हैं सरेख बिंदु की। सरेख है या फिर समदूरस्थ, सरेख है या फिर समदूरस्थ, इसके बारे में, समदूरस्थ के बारे में। अगर कोई मैं बीच में कहीं भी कोई चीज बीच में दी हो मुझे, जैसे मैं कहीं पर भी खड़ा हूँ या फिर कुछ भी चीज ले ले, अगर मेरे पास में ये बिंदु है, इससे अगर मेरे पास में 5 किलोमीटर इधर और इसके बिंदु से 5 किलोमीटर इधर, अगर दोनों बराबर में हो तो ये बिंदु क्या कहलाएंगे? ये बिंदु कहलाएगा समदूरस्थ। कौन सा बिंदु? समदूरस्थ बिंदु कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों बिंदुओं के बीच के मध्य में स्थित है, यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी समान है। तो ये कौन सा बिंदु होगा? मध्य बिंदु होगा। और मध्य बिंदु की दोनों के बीच की दूरी समान है, इसीलिए हम समदूरस्थ बोलते हैं। और सरेख्य का मतलब होता है यानी तीनों एक ही बिंदु पर अगर स्थित है तो उसे सरेख्य बोलते हैं। यानी एक ही रेखा पर, यानी सरेखा उसी रेखा पर अगर बिंदु स्थित है उसे सरेख्य बोलते हैं। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। कोई भी मेरे पास में रेखा या पॉइंट हो, वो मेरे समान दूरी पर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? सरेख्य बोलते हैं। 7.1 करते हैं। 7.1 में पहले क्वेश्चन है, उसमें पूछा हुआ है बीच की दूरी। क्या पूछा हमें?
बीच की दूरी के बारे में पूछा, और बीच की दूरी सभी एक नहीं बहुत से क्वेश्चन ऐसे ही हैं और एग्जाम्पल भी इसी प्रकार है। एक क्वेश्चन करा देंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी एक क्वेश्चन करने के बाद आप कर सकते हैं इसको आसानी से। एक नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। अपने को इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जैसे मेरे पास में रेखा है और बिंदु है 2, 3 और 4 और 1। अब इनके मध्य दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो हमें पता है कि मैंने बोला कि जो पहला है वो x1 का मान होगा, जो दूसरा होगा वो y1 का, और तीसरा मान होगा x2 का, और चौथा मान होगा वो किसका होगा, y2 का। x1 का, y1 का, x2 का और y2 का। इसी प्रकार अगर हमारे पास में एक बिंदु और हो तो हम उसको x3 और y3 बोल सकते हैं। तो इन फॉर्मूले के तहत हम इस फॉर्मूले के अंदर रख देते, कौन से, बीच की दूरी वाले फॉर्मूले के अंदर। सबसे पहले हम x1 का मान लिखेंगे 2, x2 का मान लिखेंगे क्या है 4, y1 का मान हमारे पास में 3, y2 का मान हमारे पास में क्या है 1। बीच की दूरी का सूत्र लगा के उसके अंदर रख देते हैं, क्या है हमारे पास में x1 माइनस x2। x1 का मान है 2 माइनस, और x2 का मान है हमारे पास में 4, इसका वर्ग प्लस में। y1 का मान क्या है हमारे पास में, y1 का मान है 1 प्लस में, लेकिन हमारे पास में यहाँ माइनस का निशान है तो हम माइनस का लगाएंगे, माइनस। y2 का मान पूछ रहा है, y2 का मान है 3, इसका वर्ग। माइनस के 4 है और प्लस के 2 है, तो इनमें से घटेंगे तो कितने रहेंगे, माइनस के 2 और इसका वर्ग प्लस में, यहीं भी घटेंगे तो कितने रहेंगे, माइनस के 2 और वर्ग इसका। 2 का वर्ग क्या है हमारे पास में 4, प्लस में 2 का वर्ग भी क्या है हमारे पास में 4। तो अब हम बात करेंगे 8, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2√2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। यही बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला है, और यही बीच की दूरी ज्ञात हो गई। बहुत ही एकदम इसे सरल तरीके से हम कर सकते हैं इसको, इसी फॉर्मूले के अंदर कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये पहला। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन भी इसी के तरह है, यानी बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और माइनस का 2 और 11 सरेख्य है। यानी दोनों के हम मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे, मध्य दूरी ज्ञात कर लेंगे। अगर दोनों के बीच में अगर दूरी समान आई तो ये बिंदु सरेख्य होंगे। अगर हमारे पास में इन दोनों के बीच की दूरी समान नहीं होंगे तो ये बिंदु सरेख्य नहीं होंगे। जैसे पहले बिंदु का नाम है 1, 5, 2 और 3, माइनस के 2 और माइनस के 11। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में और उसके बाद में इन दोनों के बीच में अगर दूरी ज्ञात कर लेंगे। अगर दोनों के मध्य दूरी समान आई तो ये दोनों सरेख्य होंगे और वरना सरेख्य नहीं होंगे। सबसे पहले इन दो बिंदुओं को लेते हैं, वही बीच की दूरी का लगाएंगे x2 यानी 2, या x1 वैसे भी कर सकते हैं, माइनस x1 का मान 1 इसका वर्ग, प्लस में y2 क्या है हमारे पास में 3 माइनस y1 इसका स्क्वायर। इसमें से घटेंगे 1 तो 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस में इसमें से घटाएंगे कितना रहा हमारे पास में, माइनस के 2 और माइनस 2 के वर्ग कितने हैं 4, 4 और 1 क्या हो गए √5। इसका ये अभी इसका देख लेते हैं, x2 यानी माइनस के 2, x1 मान हमारे पास है -2 इसका वर्ग, प्लस में y2 माइनस के 11 और उसके बाद में हम बात करते हैं y1 माइनस के 3 इसका वर्ग। 2 और 2 4, 4 के वर्ग हो गए 16, प्लस में 11 और 3 कितने होते हैं 14 और 14 का वर्ग होता है 196। इनको जोड़ेंगे 6, 6 12 का 2 सलाई 1 9 1 10 10 11 का सलाई 1 212। क्या ये बिंदु और ये दोनों समान है? नहीं है, अतः ये हमारा बिंदु क्या है सरेख्य नहीं है। इसी प्रकार एक ज्ञात करना है हमें, कौन सा, जांच कीजिए क्या शीर्षक 2 माइनस के 5 6 4 और 7 और -2 समद्वि बहुत्रिभुज के शीर्षक हैं। अगर हम इसके शीर्षक हमें कितने दिए हुए हैं, शीर्षक हमें दिए हुए 5 और -2 6 और 4 7 और -2। इस प्रकार से हमें क्या दिया हुआ है शीर्षक दिए हुए, क्या दिया हमें शीर्ष दिए हुए, वो भी किसके समद्वि बहुत्रिभुज के। अगर हम सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं को लेते हैं, उसके बाद में इन दोनों बिंदुओं को लेते हैं, उसके बाद में इन दोनों बिंदुओं को लेते हैं।
अगर हमारे तीनों में से दो बिंदुओं के मान यानी बीच की दूरी अगर समान आई तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर इन दोनों के मध्य दूरी समान ना आई हो तो वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। आप इस फॉर्मूले के तहत यानी बीच की दूरी के तहत फॉर्मूले के तहत हम कर सकते हैं, बीच की दूरी वाला फॉर्मूला है उससे हम इसको कर सकते हैं। अगर दोनों बिंदुओं की दूरी समान आती है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अगर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी समान नहीं आती तो वो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। इसी प्रकार हमारे पास में 5 नंबर क्वेश्चन है। तो हम इस प्रकार के ए बी सी डी इस प्रकार से इसके अंदर दिए हुए आपको निर्देशांक लिखने आते हैं, किससे, ग्राफ से, किससे, ग्राफ से। अगर हम उसको ग्राफ से इसके फॉर्मूले के तहत हम लिखते हैं क्या, निर्देशांक, अगर हमारे निर्देशांक आ गए और हम निर्देशांक के तहत हमारे पास में एक वर्ग बनेगा यानी ए बी सी और डी, इनके निर्देशांक लिखने के बाद अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी अगर समान आती है, समान मतलब अगर इसकी 5 है, इसकी भी 5, इसकी भी 5, इसकी भी 5, तो वो एक वर्ग बनेगा। क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा। अगर इनके बीच की दूरी समान नहीं आती है तो वो वर्ग नहीं बनेगा। बस इतना सा याद करना है। और इसी प्रकार हमारे पास में 6 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे पास में अब की बार चतुर्भुज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, चतुर्भुज। और चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, चारों भुजाएं क्या होती हैं, भुजा क्या होती है, समान होती है। अगर उनके चारों भुजाओं के बीच की अगर मैं दूरी ज्ञात करता हूं और उनके बीच में अगर दूरी समान आती है तो वो क्या होगा, एक चतुर्भुज होगा, वरना चतुर्भुज नहीं होगा। चलिए तो हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके चतुर्भुज वाला, एक हम क्वेश्चन करते हैं चतुर्भुज वाला। जैसे हमारे पास में बिंदु क्या दिए हुए हैं, -1, -2, 1 और 0, -1 और 2 और 3 और 0, ये हमारे पास में चतुर्भुज के क्या दिए हैं, निर्देशांक दिए हुए। तो सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं और उसके निर्देशांक लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास में ये एक चतुर्भुज है तो इसके पहले -1 और -2, 1 और 0, -1 और 2, -3 और 0, ये हमारे पास में निर्देशांक है। और बीच की दूरी के तहत हम इसको ज्ञात करेंगे। इनका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अगर हम बात करें ए और बी भुजा की, ए और बी की भुजा के वही बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाकर x2 यानी 1 माइनस का x1, तो ये माइनस का ये क्या हो जाएगा, प्लस का, इसकी स्केयर, प्लस में y2 0 माइनस y2 y1 का मान क्या हमारे पास में -2 यानी कितने हो जाएंगे, +2 स्केयर। 2 का वर्ग क्या होगा हमारे पास में 4, यही भी क्या होगा 2 का वर्ग 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 2√2। इसी प्रकार हम करते हैं बी और सी को, बीच की दूरी का लगाएंगे, x1 माइनस x2 वही करेंगे या x2 माइनस x1 करेंगे, तो -1 इसका वर्ग प्लस में 2 माइनस 0 इसका भी वर्ग करेंगे। जैसे इन दोनों का वर्ग करेंगे 4 प्लस में 2 में से 0 जाएगा नहीं, यानी 0 एक छोटी संख्या है माने उसका कोई मतलब नहीं होगा, तो 2 का वर्ग क्या होगा 4 और 4 4 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, यानी बी और सी भी भुजा हमारी समान है। अब बात करते हैं हम सी और डी भुजा की, वही बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, x2 यानी -1 और प्लस के कितने हो जाएंगे 3, और इसके हो जाएंगे स्केयर प्लस में। उसके बाद में हम बात करते हैं x2 y2 का 2 माइनस का 0 इसका वर्ग, 3 में से 1 जाए 2 का वर्ग क्या होगा 4, 2 का वर्ग 4 प्लस में यहीं भी 2 का वर्ग 4, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2√2। अब हम बात करते हैं डी और ए की, यानी ए और बी की भुजा, वही बीच की दूरी का लगाएंगे x2 माइनस x1 की स्केयर, यानी x निर्देशकों का अंतर और प्लस में y के निर्देशकों का अंतर। क्या करेंगे -3 और प्लस के 1 इसका वर्ग प्लस में क्या करेंगे 0 और प्लस 2 का वर्ग, 3 में से 1 जाए 2 का वर्ग 4 और यही भी 2 है 2 का वर्ग 4, तो इसको लिख सकते हैं 2√2। इसलिए सभी भुजें समान है, इसलिए हमारा एक क्या है एक चतुर्भुज है। क्या है हमारा एक पहला है जो क्वेश्चन वो क्या है चतुर्भुज है। बाकी सभी के इसी प्रकार क्वेश्चन होंगे। चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 और -2 और 9 को समदूरस्थ है। अब मैंने आपको पहले ही बोला कि x का बोले तो y का मान 0 हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, खुद हो जाएगा। जैसे x के लिए x खुद हो जाएगा, y का मान क्या होगा, 0। क्या x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 और 2 और 9 से इससे क्या हो, समदूरस्थ है। यानी इससे और इससे क्या हो, समदूरस्थ हो। यानी -2 और 9 और क्या हो हमारे पास में 2 और -5, इन बिंदुओं से ये क्या होना चाहिए, समदूरस्थ होना चाहिए। यानी हमारे पास में x का मान तो क्या होगा, x खुद होगा। जब x का पूछे तो x का मान खुद होगा और y का मान क्या होगा, 0 होगा। अगर आपको yx के बारे में पूछे तो y का मान खुद होगा, x का मान क्या होगा, 0 होगा। चलिए तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं और इनके मध्य दूरी ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इनके मध्य दूरी ज्ञात करेंगे, यानी x2, यानी हमारे पास में x माइनस इसका 2 का वर्ग प्लस में y2 0 है और प्लस में कितने हो जाएंगे, 5, क्योंकि माइनस के 5 है और माइनस ही फॉर्मूले के अंदर होता है तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। इसके बराबर में x2 यही करेंगे -2 और इसमें से x घट जाएगा तो हम अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस में 2, x प्लस में 2 इसका वर्ग प्लस में क्या है 0 माइनस के, सॉरी यहाँ कुछ अलग है, यहाँ हमारे क्या है 9 है, यानी x2 9 माइनस के 0 इसका वर्ग। अब हम ऐसे कर सकते हैं कि दोनों तरफ अगर हम वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ से क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा। तो हमारे पास में रहा x माइनस 2 इसका वर्ग प्लस 5 का वर्ग क्या हो गया, 25। यहाँ करेंगे तो x प्लस में 2 इसका वर्ग प्लस में 9 का वर्ग क्या हो गया, 81। अब हम ऐसा करेंगे कि इनको क्या कर लेंगे, ओपनली कर लेंगे। जैसे ये बन गया a माइनस बी की होल स्क्वायर और यहाँ बन गया a प्लस बी की होल स्क्वायर। इसको करेंगे यानी a का वर्ग यानी x स्क्वायर प्लस b का वर्ग यानी 2 का वर्ग 4 और माइनस के 2 दुए कितने हो गए, 4x प्लस में। अब हमें पता है फॉर्मूले तो हमें याद कर लेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर और माइनस के क्या हो जाएंगे, 2ab हो जाएंगे। इसी प्रकार a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर और माइनस के नहीं, अब की बार प्लस के 2ab हो जाएंगे। ये हमारे पास में 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और हैं। तो अब हम इसको करेंगे आगे, प्लस के 25 के 25 बराबर में इसी को भी करेंगे, यानी x का वर्ग प्लस में b का वर्ग 4 है और प्लस में 2 दुए 4x और पहले से 81 पड़े हुए हैं। अब ये x स्क्वायर इधर प्लस के इधर आएंगे माइनस के, तो यानी माइनस और प्लस के दोनों कैंसिल। ये 4x माइनस के इसको रहने देते हैं, ये 4x खाली इधर प्लस के इधर आएंगे माइनस में, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद में ये 4x इधर किसके प्लस के इस साइड में आएंगे माइनस के और माइनस के 4x पड़े तो कितने होंगे, माइनस के 8x। उधर 81 पड़े, ये 25 इधर प्लस के उस साइड में जाएंगे, किस में हो जाएंगे, माइनस में। माइनस के 8x बराबर में कितने रहे हमारे पास में, 56 रहे। कितने रहे हमारे पास में, 56 रहे। अब हमारे पास में ये माइनस के 8 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उस साइड में, किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, यानी भाग में जाएगा। तो x बराबर में 56 बटे में माइनस के कितने होंगे, 8 और 8 को काटेंगे तो x का मान आएगा माइनस के 7, यानी x का मान क्या आएगा, माइनस के 7। यानी x का वह बिंदु कौन सा है, माइनस का 7 बिंदु है, जिससे ये दोनों बिंदु क्या हो, समदूरस्थ हो। क्या हो, दोनों बिंदु क्या हो, समदूरस्थ हो। ये हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 7वीं प्रश्नावली का वो हमने किया। चलिए तो इसके वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। जैसे y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए p बिंदु हमारे पास में 2 और माइनस के 3, q के 10 और y दे रखे हैं और इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, हमें 10 मात्रक दे रखी है। क्या दे रखी है, हमें 10 मात्रक दे रखी है। yx का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए हमें p और q मान दे रखा है। कितना दे रखा है, p के लिए हमें 2 और माइनस के 3 और q का मान हमारे पास में 10 और y दे रखा है और इनके बीच की दूरियां और इनके बीच की दूरी क्या है, हमारे पास में 10 है। तो इनकी जो 10 मात्रक हैं तो हमें मान ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों के बीच की दूरी का ज्ञात करता हूं। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, बीच की दूरी बराबर में क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 की स्क्वायर, ये होता है। तो हम बीच की दूरी क्या दे रखी है, हमें 10 दे रखी है, तो मैं यहाँ 10 लिख लेता हूँ। बराबर में x2 का मान हमारे पास में क्या है,
x2 का मान हमारे पास में 10 माइनस x1 का मान हमारे पास में 2 इसका वर्ग प्लस में, उसके बाद में y2 का मान हमारे पास में y खुद है माइनस y1 यानी प्लस के कितने हो जाएंगे 3 इसका वर्ग। अब हम दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तो इसमें से रूट हट जाएगा और इस पे क्या लग जाएगा, वर्ग लग जाएगा। तो 10 का वर्ग कितना होता है 100, बराबर में 10 में से 2 जाए 8 और 8 का वर्ग होता है 64 प्लस में, या हमारे पास में y प्लस में 3 इसका वर्ग, ये 64 इधर प्लस के इस साइड में आएंगे माइनस में, y प्लस में 3 इसका वर्ग बराबर में 100 में से कितने घटाने में 64, यानी y प्लस में 3 बराबर में इसकी स्क्वायर है बराबर में यहाँ बचे 36, ये स्क्वायर है उस साइड में जाएंगे किस में हो जाएंगे, यानी रूट में परिवर्तन हो जाएगी। y प्लस में 3 बराबर में 36 पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और y प्लस में 3 हमें पता है प्लस माइनस के कितने होते हैं 6 होते हैं। अब ये एक बार हम धनात्मक लेंगे एक बार किस में लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। अगर हम धनात्मक लेंगे तो y बराबर में y प्लस के 3 बराबर में प्लस के 6, ये प्लस के 6 उस साइड में जाएंगे माइनस के 6 और माइनस के 3 और 6 में से 3 जाए क्या हो गया, कितना बचा हमारे पास में 3। अब की बार हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, ऋणात्मक मान लेंगे, यानी y प्लस में 3 बराबर में माइनस के 6, ये प्लस के 6 प्लस के 3 है उस साइड में जाएंगे माइनस के 6 और माइनस के 3 कितने होते हैं बराबर में माइनस के 9 होते हैं, कितने होते हैं माइनस के 9 होते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो भी हो गया। और हम समदुरुस्त वाला 9 नंबर आज क्वेश्चन कर लोगे, हमने करवा दिया एक समदुरुस्त के बारे में, आपको पहले ही बता दिया कि दोनों बीच की दूरी ज्ञात करनी है, और अगर दोनों के बीच की दूरी अगर बराबर होती है तो वो एक दूसरे के समदुरुस्त होंगे, अगर एक दूसरे के बीच की दूरी समान नहीं है तो वो समदुरुस्त नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो x y बिंदु 3 6 और माइनस के 3 और 4 के समदुरुस्त हो, यानी x y के हमें मान ज्ञात करने हैं जो 3 और 6 और माइनस के 3 और 4 दोनों के मध्य हो और x और y दोनों क्या हो, समदुरुस्त हो, क्या हो हमारे पास में समदुरुस्त हो। तो हम इनको किस प्रकार करेंगे, अगर दोनों के बीच की दूरी समान हो तो हम इसको देखो, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, दोनों की बराबर दूरी रख देते हैं, यानी दोनों क्या होंगे, समदुरुस्त होंगे। तो क्या करेंगे, x2 हमारे पास में x माइनस 3 इसका वर्ग प्लस में y2 यानी y माइनस का कितने होंगे 6 इसका वर्ग बराबर में, यही भी इसी का करेंगे, क्या हो जाएगा x2 यानी क्या लिखेंगे हम x2 का मान हमारे पास में क्या है, अगर इसको रखेंगे तो हम क्या करेंगे, x2 का मान हमारे पास में x माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर प्लस में y2 क्या है हमारे पास में y और इसकी जगह हो जाएगा प्लस 4 इसका वर्ग, यानी ये a माइनस बी के होल स्क्वायर होगी। तो हम इसको करेंगे x स्क्वायर, उसके बाद में प्लस 3 का वर्ग 9 और माइनस के 3 2 6x, इसको करेंगे किस प्रकार y स्क्वायर प्लस में 3 का 6 का वर्ग 36 है और 6 2 कितने होते हैं 12y। अब आप सोचोगे कि ये किस प्रकार कर रहे हैं, हमने आपको यहाँ पहले फॉर्मूला लिखा दिया था a प्लस बी वाला और a माइनस बी वाला, उसी फॉर्मूले के तहत करेंगे। अगर आप इनको बार बार रिवीजन करोगे तो आपको भी इसी प्रकार याद हो जाएंगे कि a प्लस बी क्या होती है, मल्टीप्लाई किस प्रकार होता है। तो ये हमारे पास में 12y, इसी को हम लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस में 3 का वर्ग 9 और प्लस में 3 2 कितने होते हैं 6x, उसी को हम करेंगे y की स्क्वायर प्लस में 4 का वर्ग 16 और 4 2 8 y। अब जो इधर प्लस का है वो इस साइड में ले आएंगे, जो प्लस का वो माइनस में हो जाएगा, माइनस का वो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर आप बोलोगे सर इसके ऊपर रूट था पहले, तो हमारे पास में हमें पता है कि बीच की दूरी वाले सूत्र के अंदर दोनों क्या होते हैं रूट होते हैं। अब दोनों को बराबर में रखेंगे तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ में से क्या हो जाएगा, रूट से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो ये डायरेक्टली हमने सबसे पहले इसको रूट को क्या कर दिया, हटा दिया इसके ऊपर से। तो ये एक्स स्क्वायर इधर क्या है प्लस के इस साइड में आएंगे माइनस में, तो एक माइनस का है एक प्लस का है, दोनों कैंसिल कट जाएंगे। उसके बाद में ये 9 इधर प्लस के इस साइड में आएंगे माइनस में 2, ये भी कट जाएगा। उसके बाद में ये 6x प्लस के इस साइड में आएंगे माइनस में, यानी माइनस के 6x और माइनस के 6x माइनस के कितना हो गया 12x। उसके बाद हम बात करते हैं ये y स्क्वायर इधर प्लस के ये इधर आएंगे माइनस के, ये भी कट जाएगा। और उसके बाद में हमारे पास में इधर 16 प्लस के इस साइड में आएंगे किस में हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे, किस में हो जाएंगे माइनस के। और हमारे पास में यहाँ क्या पड़े हुए हैं
इधर ले आते हैं 16, इधर 36 और माइनस के कितने हमारे पास में 16, ये 8 इधर y किसके है प्लस के, इस साइड में किस में हो जाएंगे माइनस में, यानी प्लस के 12y में से 8y क्या हो जाएंगे घट जाएगी। तो हम ऐसे करते हैं इनको 12x और माइनस के 12x पड़े हैं, और अगर इनमें से घटाएंगे कितने रहे हमारे पास में 20, कितने रहे हमारे पास में 20, और इनमें से घटाएंगे तो क्या रहा हमारे पास में यहाँ रहे प्लस के 4 बराबर में 4y बराबर में 0। अब हम सबसे पहले इनमें से माइनस कॉमन ले लेंगे और एक ले लेंगे हमारे पास में कितने कॉमन 4 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 4 कॉमन लेंगे। तो जैसे 4 और माइनस के बाहर लेंगे तो 4 ये कितने हो गए 12x और प्लस के 4 पंजे 20, और इसमें से 4 कॉमन लेंगे यानी खाली रहा हमारे पास में y बराबर में 0। ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इसके साथ हम उस साइड में जाएंगे तो किस में हो जाएगा भाग में। तो हमारे पास में समीकरण बची 3x प्लस का y और प्लस के 5 बराबर में 0। ये हमारे पास में एक इस प्रकार का संबंध आ गया। इसमें अगर हम मान रखेंगे जो भी, तो ये बिंदु क्या होंगे x और y के क्या होंगे समदुरुस्त होंगे। ये हमारी 7.1 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो हम 7.2 का हम डाल देंगे जल्दी ही। और जाते टाइम अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो सके।